डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें कोई ना कोई एक्सट्रीमिज्म या कोई ना कोई गवर्नेंस टर्मोइल चलता रहता है। अब ऐसा ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी हो रहा है। इनमें जो एक्सट्रीमिज्म है वो आज का नहीं है, वो हिस्टोरिकल है। और M23 मिलिशिया इस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो M23 मिलिशिया है उसे रवांडा का सपोर्ट मिलता है कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाए। ऐसा कहा जाता है कि M23 मिलिशिया जो है वो ये क्लेम करता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं वहां रहने वाला जो एथनिक ग्रुप है टुत्सीज, उनको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसी में एक लड़ाई है कॉन्गोलीज आर्मी के बीच में और M23 मिलिशिया के बीच में। अब जो M23 मिलिशिया है वो वहां की एनर्जी रिच सिटी गोमा तक पहुंच गया है। और रवांडा इसको क्यों सपोर्ट करता है? तो एक पूरा नेटवर्क है फाइट का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा और इस M23 मिलिशिया के बीच में। जो M23 मिलिशिया है वो एग्जैक्टली 2012 में यानी 2012 में बना था। और इसके बनने का रीजन रहा 2009 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में। और वहां पर टुट्सीज का एक ग्रुप था जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल, जो ये क्लेम करते हैं कि वो टुट्सीज को, उस एथनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्गो में। उनके बीच में बहुत समय से फाइट चल रही थी, मतलब कॉन्गोलीज आर्मी के बीच में और इस पर्टिकुलर टुट्सीज के ग्रुप के बीच में। इनके बीच में फाइट चल रही थी और फाइट बहुत ज्यादा टर्मोइल क्रिएट कर दी थी पूरे डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। और एक्सट्रीमिज्म क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पर, इसलिए 2009 में दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ, कॉन्गो में एक गवर्नेंस एस्टैब्लिश होनी चाहिए और वहां पर पीस एंश्योर होना चाहिए। लेकिन टुट्सीज का कंटिन्यू ये क्लेम रहा कि उनका प्रोटेक्शन वहां पर नहीं हो रहा है और इस वजह से M23 मिलिशिया 2012 में बन गया। अब ये जो M23 मिलिशिया है ये किसको सपोर्ट करता है? टुट्सीज को। और टुट्सीज का जो एक अपोजिट ग्रुप है जिसका नाम है हुटूस, उन्हें प्रोटेक्ट करता है एक दूसरा ग्रुप जिसका नाम है डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ द पीपल ऑफ रवांडा। अब ये जो ग्रुप है ये हुटूस को प्रोटेक्ट करता है और हुटूस और टुट्सीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट तब से चल रहा है जब बेल्जियन और जर्मन कॉलोनियल रूल वहां पर हुआ करता था। अब 1994 में रवांडा में जीनोसाइड हुआ था और उस जीनोसाइड में ऐसा कहा जाता है कि हुटूस ने एक मास किलिंग कंडक्ट की थी टुट्सीज की। और टुट्सीज की मास किलिंग हुई, इसके बाद में कॉन्गो में जो टुट्सीज थे उनके साथ में भी दुर्व्यवहार जो वो कहते हुआ अब ये M23 मिलिशिया बना। लेकिन जब रवांडा में ही हुटूस रहते हैं और रवांडा के हुटूस के प्रोटेक्शन के लिए वो ग्रुप बना था जो कि टुट्सीज के अगेंस्ट में था, तो रवांडा क्यों M23 मिलिशिया को सपोर्ट कर रहा है जबकि वो तो टुट्सीज के साथ में है? और रवांडा के हुटूस टुट्सीज को अपोज करते हैं। तो इसमें रवांडा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस नॉर्मल फ्रंट पर नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। एक्चुअली है क्या, जो कॉन्गो है उसमें एनर्जी रिसोर्सेज काफी ज्यादा प्रेजेंट है और पूरे के पूरे वेस्ट अफ्रीका में गोल्ड का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जो कॉन्गो है वो भी और रवांडा भी, ये दोनों ही गोल्ड का बहुत रिच फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो एक और इम्पोर्टेंट मटेरियल जिसे हम कहते हैं कोल्टान, उसका 40% एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। और इसको यूज किया जाता है टेंटेलम को बनाने में और टेंटेलम को यूज किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंजन को बनाने में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है रिच मिनरल रिसोर्सेज को भी सप्लाई करने में और गोल्ड को सप्लाई करने में भी। गोमा सिटी भी इसीलिए एनर्जी रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच मानी जाती है जिसे अब M23 मिलिशिया कंट्रोल कर रहा है। अब रवांडा का इसमें रोल ये है कि रवांडा और कॉन्गो दोनों ही गोल्ड सप्लाई करते हैं वर्ल्ड में। अगर कॉन्गो में एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है और एक्सट्रीमिज्म ज्यादा रहता है और M23 मिलिशिया गोमा सिटी को कंट्रोल कर देता है तो इससे रवांडा की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो रवांडा अभी गोल्ड का एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड में, अगर उसको और ज्यादा एक्सपोर्ट करने का चांस मिल जाए गोल्ड का तो वो वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लेगा। जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया तो जिस गोल्ड का सप्लाई कॉन्गो कर रहा है वो फुल फ्लैश फॉर्म में नहीं कर पाएगा। तो इससे कॉन्गो की इकोनॉमी को होगा नुकसान और रवांडा की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्गो गोल्ड नहीं सप्लाई कर पाएगा वो भी रवांडा करेगा।
तो रवांडा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स पर बढ़ाने के लिए और वेस्ट अफ्रीका में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर M23 मिलिशिया को सपोर्ट करता है। तो ये गुटबाजी बहुत बड़ी है और रवांडा बहुत सोच समझ के इस M23 मिलिशिया को कॉन्गो में सपोर्ट कर रहा है, सो दैट कॉन्गो की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ होगी और उसके देश में एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ जाएगा।